नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। और जो हम लोग मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो कंप्यूटर बेसिक्स, तो इसीलिए मैं आज उसी में कुछ एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग इस वीडियो में एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो नॉर्मली सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं या बड़े भी हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो वो छोटी छोटी चीजें इन वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो हमारा कंप्यूटर पर है। तो व्हाट इज कंप्यूटर एंड उसके जो भी एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है कंप्यूटर की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर करूं। और उसके साथ साथ उन्हें एक जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो में उन्हें प्रॉपर एक एक डिवाइस के साथ आपको उसे समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको वो सारी चीजें छोटी छोटी चीजें पता हो जो एक कंप्यूटर में होती है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा कंप्यूटर बेसिक्स पर है और उसमें हम लोग नॉर्मली आज कंप्यूटर का ही काम करेंगे, कंप्यूटर की ही बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल वी आई पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट मिल सकें। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्यूटर बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर है। मींस व्हाट इज कंप्यूटर और एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, तो इन सब चीजों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्टली, व्हाट इज कंप्यूटर? जो सबसे पहला है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेसिकली डेफिनेशन भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के साथ बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं फास्ट एंड एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनिपुलेशन सिस्टम के लिए। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत ही फास्ट और स्पीडली काम करती है और एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करती है एंड प्रोसेसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स। जो भी हमारे पास डेटा है वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद उससे एक आउटपुट हमें प्रोड्यूस करने का काम एक कंप्यूटर का करता है। जो एक इनपुट है वो एक तरह से हमारे पास होता है एक डेटा, और जो आउटपुट निकलता है प्रोसेसिंग के थ्रू वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है एज ए रिजल्ट एंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट इनपुट डेटा एंड स्टोर्स इनपुट डेटा। कंप्यूटर का ये फीचर है कि जो वो कोई भी एक इनपुट डेटा है उसे एक्सेप्ट करता है और स्टोर करने का काम करता है। इसी वजह से इसे कंप्यूटर में कहा जाता है और कंप्यूटर का यही एक फीचर भी है। एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जैसे ऑपरेटर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल भी। जैसे अर्थमेटिक मीन्स कोई भी एक पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब मीन्स सब्ट्रैक्शन है, सम है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, ठीक है ना। मतलब जैसे हम लोग हिंदी में योग कहें और अपना गुणा, भाग, इस तरीके से जो भी चीजें हैं उसमें हमारे को वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम कंप्यूटर करता है। इट इज डन ड्यू टू स्टेप बाय स्टेप स्टोर्ड प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सारा पॉसिबल है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड किए गए हैं सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हुए ये सारे एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमारा एक कंप्यूटर है। अब इसे हम लोग एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो इन सारी चीजों से मिलकर एक डेफिनेशन बनती है और वो डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which perform arithmetic and logical operations and it accept or receives data in the form of digitalized data as input, processes data and returns or produce new information as output। तो बेसिकली कोई भी एक कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, हम लोग जब बात करेंगे तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारी क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which perform arithmetic and logical operations। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और साथ ही साथ एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है डेटा, कोई भी एक डेटा एज अ इनपुट
यूज में लिया जाता है और डेटा जो है वो डिजिटलाइज डेटा होता है, देन उसके बाद उसे प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है या प्रोड्यूस करता है एक इंफॉर्मेशन को एज एन आउटपुट, जिसे हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए डेटा जो काम कर रहा है वो एक एज अ इनपुट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एज ए इनपुट है। देन उसके बाद यहाँ एक प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग का जो काम है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। जब प्रोसेस हो जाता है देन उसके बाद एज ए आउटपुट हमें क्या है, एक इंफॉर्मेशन फाइंड होती है, जो हमारा एक आउटपुट होता है और एक रिजल्ट होता है। तो ये एक प्रोसेस जो पूरी चलती है डेटा से इंफॉर्मेशन तक की, कंप्यूटर की डेफिनेशन कहलाती है। ओके, तो डेटा इनपुट से आउटपुट तक की जो प्रोसेस है, मींस डेटा से इंफॉर्मेशन तक का जो यूजिंग प्रोसेसिंग हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर डेफिनेशन होगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहती है, लेकिन आप देखें और एक बार इसे जरूर याद करें कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो टोटली जो हमारे पास ये जो फुल फॉर्म बन के आती है वो एक तरीके से कहलाती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओवरऑल जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर को बेसिकली जो मेन यूज हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए या फिर टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही यूज में लिया जाता है। इसीलिए इस पूरी फुल फॉर्म को या कंप्यूटर की फुल फॉर्म को जब हम यूज करते हैं तो एक वैसे एक डेफिनेशन के रूप में यूज करते हैं, एक ऐसी ऑपरेटेड मशीन जिसका हम टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च में यूज करते हैं। सो अगेन जो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical education and research. Okay, so now the characteristics of computer. So first one is, जो हमारी characteristics of computer मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी advantages, उसके गुणवत्ता है क्या है, वो हम लोग इस पॉइंट के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट वन है स्पीड। स्पीड से मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो नॉर्मल है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से करने वाला हमारा कंप्यूटर ही है, जो हमारे एक किसी प्रॉब्लम को फास्ट तरीके से सॉल्व करके देता है। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पीड। एंड देन जब हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो सेकंड हमारा एडवांटेजेस है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हाँ कंप्यूटर हमारी कैरेक्टरिस्टिक उसकी ये है, that is accuracy. Okay, तो second one is accuracy. Accuracy का मतलब क्या है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम को जब कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व किया जाता है तो उसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, अगर एक ह्यूमन के थ्रू बात करें तो ह्यूमन को काम करने में उसी चीज को टाइम लगता है, लेकिन और उसी चीज को काम करने में एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड वन इज डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है, हमारा सिस्टम कभी भी थकता नहीं है। विदाउट टायर्डनेस वो हमेशा काम करता रहता है, लगातार काम करता रहता है और आपको कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक ह्यूमन, यही चीज ह्यूमन की देखिए तो ह्यूमन क्या है, ज्यादातर अगर आप एक दिन काम कर लोगे, 2 दिन काम कर लोगे, 3 दिन काम कर लोगे, 4 दिन थक जाते हैं। लेकिन ये अगर सिस्टम 24 आवर्स आप यूज कर रहे हैं तो आप इसे लगातार यूज कर सकते, बिना थके ये काम करता रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी मीन्स हमारा सिस्टम इतना, कंप्यूटर इतना रिलायबल होता है, इसी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसकी रिलायबिलिटी में जो भी हमारे पास आंसर आता है विदाउट एरर और फुल जो विदाउट फॉल्ट आता है ना, विदाउट फेलियर होता है। नॉर्मली अगर हम लोग यूज करेंगे कोई भी काम को करने में तो कहीं ना कहीं फेलियर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एरर आ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के केस में यही एक कंप्यूटर की विशेषता है कि वहां पर रिलायबिलिटी इतनी हाई होती है कि
आपको फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और एरर फ्री रहता है। नेक्स्ट वन है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी के केस में यहाँ पर जो है हम लोग जब भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हाई कैपेसिटी का यूज किया जाता है स्टोरेज। जैसे आप देखते होंगे 1 TB, 2 TB, 4 TB, तो इतना हाई कैपेसिटी हो गई कि हम बहुत सारा डेटा अपने सिस्टम के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो ये एक अपनी अलग एक विशेषता है जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या है? विविधता या भिन्नता, है ना। तो हमारा कंप्यूटर एक इस टाइप का होता है कि जो हम मल्टीपल कैलकुलेशंस को, मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं साइमल्टेनियसली। एक साथ कई सारे एक्शन को परफॉर्म करने का जो काम है वो इजीली कंप्यूटर करता है। आप कैसे भी देख लें, अगर आपको कभी वीडियो देखनी है तो आप वीडियो चला रखिए, आपको याद आएगी नहीं मुझे कुछ काम करना है, मेल करना है, तो देन आप साथ ही साथ वीडियो भी चल रही है, मेल भी कर रहे हैं, आपको याद नहीं पेज पे करना है, तो एक साथ साइमल्टेनियसली आप कई सारी एक्शंस को परफॉर्म करने में इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। नई वीडियो में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।